अपना अपना अभ्यास। अब जैसे जिनको भी किडनी की प्रॉब्लम है किसी भी प्रकार के, गोखरू का पानी, गोखरू की हमने घनवटी भी बना दी पहली बार। और जिनको बहुत ज़्यादा प्रोस्टेट की प्रॉब्लम थी हमने उनको लिए प्रोस्टोग्रीट बना दी है। 2-2 गोली प्रोस्टोग्रीट, दोपहर शाम, सुबह और दोपहर ये गोखरू घनवटी ट्राइखन टैबलेट उनको दे देते हैं। दरअसल यहाँ क्योंकि इतनी चीज़ें आपको प्रयोग में लाते हैं तो यहाँ आपके जो पेपर पर लिखी जाती है ना, तो कई बार अब तो काफ़ी आपको समय देते हैं हमारे चिकित्सक, जिसको जितनी ज़रूरत है उसको सब चीज़ें समझाते पे क्या क्या आपको दे रहे हैं यहाँ पर थेरेपी के तौर पर। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, एक एक चीज़ से ऐसा सहारा मिलता है। जैसे मैंने कहा ना, यूटीआई की इतनी भयंकर प्रॉब्लम होती है कि आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। एक एक बूंद पेशाब नहीं आता था और यहां करके हमने सारी दवाइयां बंद करा दी। और क्या किया, गोखरू का पानी पिलाया, मिट्टी पट्टी, ठंडे गर्म पानी की लपेट, पूरा शुद्धिकरण करवाया और ये गोखरू का काढ़ा पिला दिया। भयंकर यूटीआई की प्रॉब्लम, ऐसे ऐसे असाध्य रोगी हमने ठीक किए हैं। और प्रोस्टेट वाले तो पीएसए लेवल जिनका 50 से लेकर के 100 तक बढ़ा हुआ था, वो एकदम नॉर्मल पॉइंटों में आ गया, 0.5%, 0.1%। बताओ 50-100 तो कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर हो जाता है। छोटी छोटी चीजें, एक छोटी सी चीज आपकी पूरी बायोकेमिस्ट्री को, पूरी बायोलॉजी को, पूरे हार्मोन्स को, पूरी बॉडी माइंड थॉट्स इमोशंस को, पूरी जीवन चक्र को बदल देती है। अब जैसे मैं कहता हूं संकल्प पूर्वक करो, एक संकल्प आपके पूरे बॉडी माइंड थॉट्स इमोशंस एनर्जी के लेवल को पूरा राइट डायरेक्शन में लेकर के चला जाता है। एक छोटा सा थॉट प्रोसेस, संकल्प चिकित्सा इसको बोलते हैं, संकल्प चिकित्सा। ये भी बड़ी चिकित्सा है। संकल्प चिकित्सा जो है, संकल्प साधना या संकल्प चिकित्सा, ये बड़ी महत्वपूर्ण है। और यहां मैंने ऐसे देखा है पूरा। खैर वात पित्त कफ के लिए तो कुछ कहने की बात नहीं। श्वासारी सामान्य देते थे, तो जिनको बहुत भयंकर कफ का प्रकोप है उनको मैंने कहा दिव्य पेय और श्वासारी का काढ़ा ही दिन भर पिलाते हैं। श्वासारी गोल्ड देते हैं, लक्ष्मी विलास संजीवनी, और उनको लेप लगाते हैं। किसका? लहसुन, प्याज, हल्दी, अदरक का। फिर प्राणायाम कराते हैं दिन भर उनको। खान पान पर पूरा कंट्रोल, एक बूंद भी घी नहीं देते उनको। अस्थमा, आर्थराइटिस वाले, यदि शुगर नहीं है तो इनको द्राक्षा कल्प करा देते हैं। और आवश्यकता होने पर चने की ही रोटी देते हैं या सूखा चना थोड़ा बहुत खाने को देते हैं। यहाँ ऐसे ऐसे लोग आए, 2-2 साल से खांसी ठीक नहीं हो रही थी, यहाँ एक ही दिन के अंदर 2 साल की खांसी ठीक हो गई। और आपने खुद देखा है, 2 साल से खांसी बंद नहीं हो रही थी, या 1 से 2 दिन के अंदर पूरी खांसी बंद, जो 2 साल से बंद नहीं हो रही थी, 24 घंटा खांसी चल रही थी। क्या करते हैं? ये तो करते हैं। खान पान पर देखो पूरा कंट्रोल करते हैं उनका। द्राक्षा कल्प करवा दिया, बहुत ज्यादा आवश्यकता होने पर थोड़ा सा चना खिला दिया, चने की रोटी दे दी। कफ के रोग भी, वात और वात पित्त कफ, इनमें वैसे बहुत पूरी दुनिया समा जाती है, इतने बड़े प्रकोप हैं ये। सार्कोडाइसिस के पेशेंट, लंग फाइब्रोसिस के पेशेंट, लंग कैंसर के पेशेंट, कुछ तो 14-14 दिन में अच्छे होकर के चले गए। ये हालत होती है। अब जैसे लीवर के पेशेंट, हेपेटाइटिस 1 से 2 महीने में पूरा ठीक, किसी किसी का 15 दिन में भी ठीक हो जाता है, वो एक्सेप्शन है। 15 दिन से लेकर के, माने 2 सप्ताह से लेकर के 4 सप्ताह में लोगों का, मैक्सिमम लोगों का ठीक हो जाता है। एक्सेप्शन के तौर पर कोई बचता है तो 2 महीने लगते हैं।
हेपेटाइटिस क्योर। फैटी लीवर तो 2 सप्ताह में ठीक हो जाता है फैटी लीवर। अब लीवर सोरिसिस, क्योंकि इसमें लीवर 80-90% तक डैमेज हो जाता है, लीवर ट्रांसप्लांट के लिए बोल देते हैं, तो उसको थोड़ा वक्त लगता है। लिवोग्रिट, लिवामृत ये सब देते हैं, खान पान पर का पूरा कंट्रोल कराते हैं। अब लोग तो छोटी छोटी बीमारियों से परेशान है। थायराइड की दवाएं बंद नहीं कर रहे, थायराइड की दवाई बंद पहले ही दिन से। थायरोग्रिट देते हैं, उज्जाई कराते हैं 11-11 बार सुबह शाम, सिंहासन करा देते हैं। जो कर पाते हैं उनसे मत्स्यासन, सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन जो भी कर दिया, ठीक है। हमने पहली बार थायराइड के लिए पहले बहुत तरह के धनिया का पानी देते थे, सिंगाड़ा का प्रयोग बताते थे, बहुत तरह के उपयोग करवाते थे, त्रिकुटा, बहेड़ा, ये सब। तो हमने थायरोग्रिट, और आपकी जानकारी के लिए आपके ये सारा का सारा मधुनाशिनी, मधुग्रिट, मुक्तावटी, बीपी ग्रिट, बीपी वालों को ये 2 चीज़ें देते हैं। फिर ये थायरोग्रिट, फिर ये लिवोग्रिट, लिवामृत, ये सब हमने 3 तरह के ट्रायल होते हैं। एक को बोलते हैं सेल लाइन ट्रायल, दूसरे को बोलते हैं एनिमल ट्रायल, तीसरे को बोलते हैं ह्यूमन ट्रायल। पहले सेल, बीमारियों के सेल लेते हैं, आदमी के सेल लेते हैं, स्वस्थ सेल भी लेते हैं, अस्वस्थ सेल भी लेते हैं, वायरस वाले सेल भी लेते हैं, उनके ऊपर ट्रायल करते हैं। सेल लाइन ट्रायल की पूरे वर्ल्ड में पहली फैसिलिटी किसी संस्था के पास में है, सेल लाइन ट्रायल से लेकर के एनिमल ट्रायल से लेकर के ह्यूमन ट्रायल तक की, तो वो पतंजलि योगपीठ है। पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं है, सरकारों के पास ही नहीं, दृष्टि ही नहीं है। और दृष्टि हो भी 400-500 करोड़ तो रुपए लगते हैं, और फिर उसके लिए कैपेबल आदमी चाहिए। वो आदमी कहां से लाएं? सरकार ने आयुष मंत्रालय तो बना दिया, लेकिन आदमी नहीं मिले सरकार को। इसीलिए कोरोना की भी पहली दवाई पतंजलि ने ही बनाई और मेडिसिन का दर्जा देना पड़ा सरकार को। अभी तो इसका जो है, अब क्या करूं, अभी मुझे पहली बार जो है 2 दिन लगातार, नहीं तो 1 दिन के लिए जाता था, तो इतने सारे के सारे काम कुछ पेंडिंग थे। तो सुबह 5 बजे से लेके 10 बजे तक, कल रात को फिर 10 बजे आ गया था मैं इधर। अब यही हूं, अब कोई चिंता की बात नहीं। हाँ। अरे 1 आधे दिन के लिए कभी गया था, ये 2 दिन पहली बार गया 9 महीने में, तो कौन सी बात हो गई। 11 साल से मैं साल 6 महीने में 1 बार आता था योगग्राम में। अब तो मेरा परमानेंट एड्रेस इधर का ही हो रखा है, योगग्राम निरामयम में सबको निरामय कर रहे हैं। कपालभाति करते रहो अपना अपना एको प्रेशर के साथ। तो मैं कह रहा था थायराइड की दवाएं, कितने लोग थायराइड की दवाएं खाते हैं? जरा हाथ उठाना, हाथ हिलाओ। थायराइड की दवाई वाले आज से सबकी बंद। कितनों ने बंद कर दी आते ही? 1 2 आधी कर दी, 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छी बात है। कुछ अभी डर रहे हैं क्या? आधी करके 1-2 दिन में, 3 दिन में बंद। डरते बहुत है, थायराइड की दवाई बंद कर देंगे तो कहीं हार्ट के ऊपर कुप्रभाव तो नहीं आ जाएगा? थायराइड की दवाई बंद कर देंगे तो आंखें तो बाहर नहीं आ जाएंगी? थायराइड की दवाइयां बंद कर देंगे तो कहीं चक्कर खा के गिर तो नहीं जाएंगे? अरे कुछ नहीं गिरेगा, मरेगा। कर ले थोड़ा उज्जाई कर। ये 11-11 बार चलेगा, कभी भी कर लो, खाने पीने का कोई नियम नहीं। 11 बार लगातार कर लो। थायराइड की दवा बंद। कोलेस्ट्रॉल की तो दवाई खाने की जरूरत नहीं, वैसे उसके लिए हमने औषधि भी बना रखी है, लिपिडोम और लोकी और ये अर्जुन की छाल, ये तीनों ही से ठीक हो जाता है। और किसी का भयंकर कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ 500-700, एक तो मेरे पास आया मुश्ताक भाई, उसका तो 4000 से ज़्यादा ट्राइग्लिसराइड और 700 से ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल, और उसका भी आपको सबको पता है, हमने पूरा 100% उसको ठीक करके भेजा है। करीब 2 सप्ताह रुका था वो यहाँ। 4000 से ज़्यादा ट्राइग्लिसराइड,
700 से ज्यादा कोलेस्ट्रॉल, और कोई दवाई नहीं, खाली यही लौकी, यही अर्जुन की छाल, दालचीनी और लिपिडोम, सिंपल सा। जब ज्यादा है तो तीनों साथ में दे देते हैं, नहीं तो एक ही से काम हो जाता है, लौकी का और अर्जुन की छाल का कोई भी एक प्रयोग, या लिपिडोम का। क्या है कोलेस्ट्रॉल? कोलेस्ट्रॉल की दवाई कितने खाते थे तुम इसमें से हाथ उठाना एक बार। कोलेस्ट्रॉल की दवा सबकी बंद, कोई कोलेस्ट्रॉल की दवाई नहीं खाएगा, फालतू में डरा के रखा हुआ है। अरे उसके लिए लौकी अपने आप में पर्याप्त है, लौकी की हमने गोली भी बना दी, कभी बाई चांस इधर उधर हो जाओ, लौकी ना मिले पीने को जूस सूप आदि, तो लौकी की भी गोली बना दी। लिपिडोम खास कोलेस्ट्रॉल के लिए ही दवाई बना दी हमने। अर्जुन की छाल, दालचीनी, घर में रहो तो वो पका के ले लो, कुछ भी तो नहीं है, फालतू लो। कोलेस्ट्रॉल की दवाई खा खा करके लीवर फैटी लीवर, लीवर सिरोसिस और तमाम तरह की बीमारियां पैदा करे, क्यों खाना? अरे तो कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल तरीके से ठीक कर सकते हो, उज्जाई से तुम अपना थायराइड ठीक कर सकते हो, कोलेस्ट्रॉल की दवाई कंटिन्यू खा रहे, थायराइड की दवाई खा रहे, और पेन किलर्स कितने खा रहे थे? चलो अच्छी बात है, थोड़े ही खा रहे थे, ज्यादा नहीं खा रहे थे, दर्दों से तो परेशान थे, अब तो बंद कर दिए अभी। और जोड़ों के किसी भी प्रकार के दर्द, जोड़ों का दर्द, कमर का दर्द, और ये सिर दर्द को छोड़ के, सिर दर्द वालों का अलग पूछेंगे, ये गर्दन का, कमर का दर्द, एंक्लोजिंग स्पॉलाइटिस, सर्वाइकल स्पॉलाइटिस, कोई भी सिर दर्द को छोड़ करके बाकी दर्दों से पीड़ित कितनी आत्माएं हैं, जरा हाथ उठाना। ये तो थोक में है, ये तो करीब इसमें 40% लोग लपेटे में है। कपालभाति, अनुलोम विलोम करो। ए मोटापा वाले तुम कर रहे हो? ये हमारा ही पतला सा सन्यासी लगा हुआ है। मोटापा वाले इतने मस्त मलंग होते हैं, मतलब उनको बोल रखा है कि 100 बार 200 बार ये करना है, तो भी छोड़ देंगे बीच में। 100 बार भुजंगासन, 100 बार अर्धलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन करना है तुमको। और डायबिटीज वालों को यही सुन लो, डायबिटीज वाले पवन मुक्तासन करो, जैसे हमारे स्वामी ओमदेव जी कर रहे हैं। डायबिटीज वाले बैठ करके कपालभाति नहीं करेंगे, वो पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, मंडूकासन, शशकासन, वक्रासन, गोमुखासन में ही कपालभाति करेंगे। हाँ, इस बात का ध्यान रखना, अपना अभ्यास पूरा। तो दर्दों की दवाइयां तो बंद करा दी मैंने, स्टीराइड तक बंद करवाता हूं मैं। स्टीराइड वाले कितने हैं? कोई नहीं, बैठो। स्टीराइड वाले कितने हैं जो स्टीराइड खाते थे? एक, बस इतना ही। अच्छी बात है, ज्यादा लोगों की तो मैंने वैसे ही पहले ही बंद करवा रखी है। स्टीराइड है मेरे राम। ऐसा कितने लोगों ने स्टीराइड खाई हुई है लाइफ में? एक बार हाथ उठाना। अब पता लगा, ये थोक में लीवियो स्टीराइड भी लोगों को ठोकते रहते बीच बीच में डॉक्टर लोग। ये स्टीराइड सबसे खतरनाक चीज है, इससे डायबिटीज होती है, इससे हड्डियां कमजोर होती हैं, आदमी कैंसर की तरफ चला जाता है, इम्यूनिटी इतनी डाउन हो जाती है, इम्यून सप्रेशन करते हैं, पूरा शरीर में उथल पुथल मचा देते हैं। किसी के शरीर में गृह युद्ध करना हो तो स्टीराइड खिला दो तो पूरी बॉडी रिएक्ट करती है उसमें, बहुत खतरनाक चीज है। अच्छा, पीडानिल और ऑर्थोग्रिड खाने के बाद में दर्दों में आराम कितनों को मिल चुका है? 5%, 10, 20, 30, 40, 50% दर्दों में आराम कितनों को मिल गया? जरा हाथ हिलाना। थोड़ा बहुत तो शुरू हो गई यात्रा, हाथ नीचे कर लो। जिनको अभी पूरा दर्द, देखो दर्द जो है ना, दर्द यहां कोई पेन किलर नहीं है, दर्द अंदर से ठीक होता है। जिस कारण से दर्द हो रहा है, वो हड्डी की प्रॉब्लम, वो मांसपेशियों की प्रॉब्लम, ऑस्टोब्लास्ट सेल्स का इम्बैलेंस, बोन फॉर्मेशन, बोन रिजॉर्प्शन की, हड्डियों के मेटाबॉलिज्म की गड़बड़ी, हड्डी मांसपेशी एक साथ सारे अंदर के तंत्र को ठीक करना पड़ता है, तब जाकर के दर्द दूर होता है। जिनका माने दर्द में जिनको बहुत, अभी तो कुछ तो शुरुआती अभी आए 2-4 दिन से, या तो हर दिन 50 प्राणी नए आते रहते हैं, तो 1-2 दिन लगेंगे, कंट्रोल आ जाएगा। जिनको बहुत ज्यादा ठीक हो गए दर्द, ऐसे कितने हैं बहुत ज्यादा ठीक हो गए? खड़े हो जाओ जरा, बहुत ज्यादा ठीक हो गए वो हैं। ये तो बड़ा मोटा सा आदमी, हर बात बहुत जल्दी हाथ खड़ा कर रहा है। अरे इसका माइक चालू करो।
प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम जी। मैं अनुलोम दिलीप विलोम ठाकुर करो। बोल- मैं 3 दिन में मेरा 6 किलो वजन कम गया बाबा। 3 दिन में 6 जी किलो? बाबा। वही मैं देखा, ये तो मोटा सा आदमी है। थोड़ा सा था बाबा, मैं चल नहीं पा रहा था, अब तो मैं दौड़ जाता हूँ बाबा, पीछे भी दौड़ता हूँ। आगे पीछे दोनों तरफ दौड़ लगाता जी है। बाबा। कहाँ से आए हो? मैं तो ऐसे बिहार से हूँ, दिल्ली से आया हूँ, बिहार में मेरा घर अच्छा है अच्छा, बाबा। तो 6 किलो 3 दिन में घटा जी दिया। बाबा, तो मैं बहुत रिलीफ महसूस कर रहा हूँ बाबा। और मेरा दर्द कहाँ कहाँ थे? दर्द इस कमर इसमें था बाबा, घुटन मैं में? दवाई खा रहा था, वो भी छोड़ दिया, पहला दिन से ही छुड़ा दिया उन्होंने। कहा कुछ नहीं खाना है, केवल घिया का रस पीना है, वही पी रहा हूँ बाबा, भूख भी नहीं लग रहा है। मैं बहुत खुश हूँ बाबा, मैं बहुत कोशिश किया था बाबा, एम्स में गए तो बोला ये चर्बी निकालना पड़ेगा, सर्जरी करेंगे। मैं कहा मैं नहीं कराऊंगा। लाइपोसेक्शन बोलते हैं उसको। जी बाबा। काट करके फिर निकालते हैं, और उसमें से कहीं जरा सा कहीं चला गया ब्लड में थक्का, तो हार्ट अटैक और ब्रह्मलोक में सीधी यात्रा वहीं जाके रुकती है। मैं बहुत रिलीफ महसूस कर रहा हूँ बाबा। कोई फिर बैरिएटिक सर्जरी करते हैं, पेट को छोटा करते हैं, पता नहीं क्या क्या उल्टा पुल्टा। 3 दिन में 6 किलो, और घुटना बाबा। घुटना दर्द गायब। बिल्कुल सब ठीक हो गया बाबा। अभी मैं 25 तारीख तक हूँ, बिल्कुल यंग होके जाऊंगा। ये तो जोरदार प्राणी है। कितनी उम्र है? 48। 48? जी बाबा। तो 24 का करके भेजेंगे तेरे को। जी बाबा। हाँ चलो, उसको देना बहन को। अर्थराइटिस, रोमेटॉइड अर्थराइटिस। हाँ स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम। स्वामी जी आज हम अजमेर से आई हूँ। मेरा जो थायराइड था, बीपी था, आज 1 सप्ताह हो गया, मैं एक भी दवाई नहीं ली हूँ। थायराइड भी ठीक कर लिया, थायराइड भी ठीक लिया, बीपी भी ठीक है, बीपी भी ठीक हो गया, हाथ का दर्द था वो भी ठीक हो गया। कहाँ दर्द था? यहाँ दर्द था ये। हाँ वो और भी ठीक हो गया। मैं आज जा रही हूँ। 7 ही दिन में सारा काम कर लिया इसने। उम्र कितनी है? उम्र है मेरी 68 साल है मेरा। 68 है? क्या बात है। गिनना पड़ा है कि अभी उम्र भूल गई कि अब तो उम्र के एहसास से आगे आ गई है। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। हाँ। तो दर्दों में तो देखो, यहाँ पहले ही दिन से ये जो बताते हैं पहले दिन से पूरा करो, और रिवर्स गियर लग जाता है। 10, 20, 30, 50, 60, 70, 80, और 15 दिन तक पहुंचते पहुंचते पूरा दर्द गायब। रोमेटॉइड अर्थराइटिस, एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस, पता नहीं क्या क्या। हाँ भयंकर दर्द। स्वामी जी नमस्कार। नमस्कार। इसकी स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम बेटा। इनको हिंदी नहीं बोलना आता। कहाँ से आए हो? उड़ीसा से। ओडिशा से। क्या था इनको? इनको कमर में दर्द और घुटनों में दर्द था, जॉइंट सारा पेन होता था। फिर यहाँ पे योगा प्राणायाम और एक्यूप्रेशर से दोनों को ठीक लगा। कितने दिन हुए तुमको? 10 दिन हुए। 10 आज दिन? जा रहे हैं हम लोग। तो 10 दिन में सारे दर्दों को विदा करके जा रहे हैं। उड़ीसा से आए, हिंदी आता है नहीं आता कोई दिक्कत नहीं है, दर्द भागता है सबका। हाँ। और तुमको क्या प्रॉब्लम था बेटा? मुझे आंखों का प्रॉब्लम था, चश्मा निकालना था इसीलिए। तो अभी चश्मा तो थोड़ा किसी का तो निकल जाता है 2-1 सप्ताह में, बाकी जलनेती सीख लिया ना? हाँ। त्राटक भी? हाँ। तो जलनेती त्राटक पूरा करना बेटा, और सर्वांग आसन कर लेना। हाँ। और जो औषधि दी है वो भी ले लेना। हाँ। तो आँख का चश्मा भी उतर जाएगा। ठीक है। खुश रहो बेटा। चलो नमस्कार स्वामी। नमस्ते। ये तो अर्थराइटिस वाली मैंने पूछी। हाँ, एक लड़का पीछे नीली शर्ट वाला बहुत देर से हाथ बार बार ऊपर कर रहा है, उसको कुछ। हाँ, बाकी अनुलोम विलोम करते रहो। हाँ, ये दर्दों से तो दुनिया परेशान है, बाकी तो ये सारी चीजें दूर होती ही होती हैं। हाँ। प्रणाम बाबा। प्रणाम। मेरा साइटिका का प्रॉब्लम था, मेरा भेलो डॉक्टर और सब डॉक्टर बोल दिया मेरा ऑपरेशन करने के लिए। हाँ। तो मैं 4th टाइम आ रहा हूँ। जब पहली बार आया था तो तब मेरा लंगर के तरफ हटता था। हाँ। मेरा बाँ पार स्ट्रेंथ नहीं था। तो जब आया था तो पूरा 10 दिन के लिए जी। उस टाइम में ही मेरा पार ठीक हो गया और मैं पूरा स्ट्रेंथ हूँ, अभी ठीक है। अभी लंगर की तरफ हटता था, मेरा पाँव का स्ट्रेंथ नहीं था।
ताकत नहीं था इसमें, हाँ डॉक्टर स्ट्रेंथ कम हो गया था। हाँ डॉक्टर में बोल दिया ऑपरेशन करने के लिए, जो डॉक्टर में बोला सब डॉक्टर में बोला मेरा ऑपरेशन करने के लिए। अभी मैं ठीक हूँ, काम करता हूँ, दौड़ाता हूँ, सब ठीक है। अब दौड़ने लग गया? हाँ सर। कहाँ से हो? मैं सर बंगाल से हूँ। बंगाल से है? हाँ सर। सब डॉक्टरों ने बोल दिया था हाँ आंख का ऑपरेशन करो, और ऑपरेशन करने के बाद पैरालिसिस का भी मैक्सिमम को चांस होता है। ये बात बता देता हूं, कमर के ऑपरेशन के बाद ठीक कितने होंगे तो भगवान मालिक है, लेकिन पैरालिसिस का चांस मैक्सिमम को रहता है। और एक बार कमर के साथ छेड़छाड़ की, उसके बाद जिंदगी भर के लिए कुछ ना कुछ प्रसाद और मिल ही जाएगा कॉम्प्लिकेशन का। इसलिए हम हर साल आता है, हर 4th टाइम आ रहा हूँ। हर साल आता है? अच्छा लगता है। 4th टाइम आ रहा हूँ, हर साल आता है। क्या बात। अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। हाँ, मेरा बेटा भी आया और साथ लेके आया, चलो देखो क्या कहता है। अभी हाँ मेरा बेटा कितने साल का है? 12 साल का है। ओ, बेटे को भी लेके आया है कि चलो देख क्या हो कैसे जीना चाहिए। अपने बेटे को लेके आया। तुम कितना साल का है? मैं 47 का ईयर्स 47 का है। और 12 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, अब बेटे को भी योग सिखा दिया, अच्छी बात है। हाँ हाँ वो सीखता है। मेरा बहुत टीचर अच्छा। भी आगे है। वाली बहन जी को देना। राधे राधे बाबा जी। रोमेटॉइड अर्थराइटिस, एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस, सर्वाइकल, ये सब पेन है। चलो करो अनुलोम। बोलो बेटा। राधे राधे बाबा जी। ओम बेटा। बाबा जी मेरी ना प्रेगनेंसी के टाइम पे मुझे टीबी हो गया था अच्छा। जी। टीबी की वजह से मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई थी, मतलब डिलीवरी में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। उस वक्त तो मुझे कुछ पता नहीं था ज़्यादा कुछ, क्योंकि लॉकडाउन के टाइम पे हुआ था सब कुछ। फिर उसके बाद दवाइयाँ चल ही रही थी, मुझे डेंगू हो गया, अरे राम। जिसकी वजह से मुझे ज़्यादा कमज़ोरी हो गई। मैं चल नहीं पाती थी, नहाने के लिए भी मुझे चेयर वगैरह यूज़ करना पड़ता था, मतलब मेरी सास मुझे लेके जाती थी, ऐसे ही चलता था सारा कुछ। उसके बाद बस इतनी दवाइयाँ खाई 1 साल तक, लीवर बिल्कुल ख़राब हो गया। हाँ ये और फैटी लीवर जी, फैटी लीवर हो गया। और हर वक्त मैं पूरी प्रेगनेंसी में बस एडमिट ही रहती थी हॉस्पिटल में। इसके बाद ससुराल में तो किया, फिर मायके मेरा भुवनेश्वर में है, तो वहाँ पे मैं जब गई ना, तो फिर मम्मी ने मेरा सारा जो भी ध्यान रखा, उन्होंने बताया आपके बारे में सारा कुछ। इंडिया टीवी देखने लगी मैं, फिर गौर्क पिया मैंने और साथ में गिलोय पिया। उसके बाद बाबा जी मैं छत पे भी जाने लगी, नहाने भी लगी, आराम से चलने भी लग गई। और बाकी जो मुझे यहाँ पे पेन होता था लंग्स में, वो यहाँ आने के बाद बिल्कुल ठीक हो गया। ये लो सारी चीजें ठीक कर ली। एक माँ को माँ बनने के लिए, ये बच्चे जो माँ बाप की आज्ञा नहीं मानते, उनको भला बुरा कहते रहते हैं, उल्टा पुल्टे काम करते रहते, वही गलती की मैंने बाबा जी। माँ कितने कष्ट झेल सकती है, वो सारे झेल लिए इसने। हाँ। अब और बाबा जी मेरे साथ बच्चा कितने दिन का है? अभी 9 महीने का है बाबा जी, वो अपनी नानी के पास है। 9 महीने का बच्चा। हाँ, मम्मी ने ना मेरा बहुत ख्याल रखा, उन्होंने बोला कि तू चली जा, और मेरी सास भी आई है मेरे साथ। सासू माँ और नानी जो है माँ, दोनों ही इसकी अच्छी माताएं हैं, दोनों के लिए जो दोनों ने मेरा बहुत ख्याल रखा है। नहीं तो ये बच्ची ये कहीं डिप्रेशन में और पता नहीं कहाँ पहुंच जाती है। डिप्रेशन में थी बाबा जी, बहुत ज्यादा थी, क्योंकि बच्चे के साथ एक बहुत साथ प्रॉब्लम टीबी हो जाए, डेंगू हो जाए, उसके बाद लीवर भी खराब हो जाए, और सारे शरीर फिर मतलब जब साथ नहीं देता तो दिमाग भी फिर काम नहीं करता। बाबा जी सबसे बुरी चीज थी ना, मेरे साथ साथ मेरे बच्चे को भी दवाई लेनी पड़ी, क्योंकि मुझे उसको फीड कराना था, तो उसकी वजह से बस। अब क्योंकि माँ जो दवाई लेगी वो ब्लड में आएगा पूरा। वही डॉक्टर को मैंने बार बार पूछा, उन्होंने बोला नहीं आप फीड कराओ और उसको दवाइयाँ दो। तो सर बाबा जी वही पूछना है, उसको जो दवाइयाँ मैंने दी हैं उसके लिए उसको क्या मतलब कैसे करने से वो दवाइयाँ उसके बॉडी में मतलब असर नहीं करेंगी। अब सारी दवाइयों को निकालने का तरीका यही है कि उसको भी पहले तो गिलोय पिलाओ। जी, गिलोय पिलाते रहो, छोटा बच्चा है तो गिलोय, हाँ अभी तो गिलोय पिलाते रहो, फिर थोड़ा बड़ा हो जाएगा थोड़ा गोधन अर्क पिलाना। जी जी बाबा। और फिर उसको जो है धीरे नेचुरल डाइट देना है ना। जी जी अभी भी किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो जाए तो 100% आयुर्वेद का इलाज दो। सर्दी जुकाम बुखार कोई एलोपैथी की दवाई जी बाबा जी, मैंने सारी दवाइयाँ इसलिए छोड़ दी, बस वो टीबी की मेरी चल रही है, फरवरी तक है, वो उन्होंने डेंगू की वजह से बढ़ा दी थी, वो मैं खा रही हूँ, बाकी मैंने सब छोड़ दिया। कितनी दिन होगी टीबी? 1 साल से मैं शायद 2 पैकेट मतलब 2 बड़े बड़े वो पॉलीथीन वाले टैबलेट्स खाती रहती थी 2 साल तक। अब ये टीबी का भी मेरे को इसमें थोड़ा लंबा काम करना पड़ेगा। वैसे तो जिनका एलोपैथी से टीबी ठीक नहीं होता उनको तो मैं करने लग गया, क्योंकि बड़ा चैलेंज है, इसके लिए एक अलग से व्यवस्था करके, और कुछ टीबी वाले पेशेंट्स को 100% आयुर्वेद की दवाओं से मैं ठीक कर सकता हूँ। हमें पता सब है, लेकिन हमने स्पेसिफिक प्रयोग नहीं किया है। हाँ, जो एलोपैथी में ठीक नहीं हुए, बोन टीबी,
से लेकर के और लीवर का, आंतों का, फेफड़े का टीबी हमने ठीक किया है। जो एलोपैथी से मेरा लंग्स का सर वो पानी भर गया था बाबा जी। हाँ, लंग्स में पानी भर गया था। तो वो जो एलोपैथी से ठीक नहीं हुआ उनको हमने ठीक किया है। और अभी तो जो है इसका अलग से भी टीबी के लिए अलग से भी कर देंगे। बड़ा खतरनाक मामला है टीबी का। ठीक है, एलोपैथी में इसके कोर्स से ठीक तो हो जाते हैं लोग, लेकिन उसके भी कॉम्प्लिकेशंस और खास करके प्रेग्नेंट लेडीज के लिए बड़ी समस्या होती है उसका। अब चलो, अब तो उससे बाहर निकल गई, लेकिन डेंगू से सारे जोड़ जाम हो गए होंगे। जी जी बाबा जी, उसी की वजह से सारी मतलब कांपते थे पैर, अगर झुकती भी थी ना तो पैर कांपते थे। अब क्या हाल है? सब ठीक है अब ठीक है, बस थोड़ा बहुत है, 20% वो करके जाऊंगी। हाँ, तो अभी मिल गया ना पीड़ा नील आदि सब? जी जी बाबा जी। पीड़ा नील, ऑर्थोग्रिड पूरा ले लो। जो भी ये नहीं तो डेंगू के कारण से लोगों के 10-10 साल तक हाथ पैर नहीं चलते, ऐसे जाम हो जाते पूरा। याद ठीक है बेटा। और बाबा जी मेरे साथ ना मेरी सास आई है, उनका भी डायबिटीज 325 था, अब उन्होंने 220 कर लिया है 2 दिन में। चलो, अब मधुनाशिनी मधुग्रिट ले रही है ना दोनों? जी जी। हाँ, और वो खीरा, करेला, टमाटर और यहाँ चिरायता हाँ, और जी जी बाबा वो गिलोय का जूस देते हो, पूरा लेंगे तो इनका भी डायबिटीज से नॉन डायबिटिक करके भेजेंगे आपकी सासू माता जी को। खुश हो बेटा। प्रणाम। हाँ, तो ये तो आर्थराइटिस का मैं कह रहा था बहुत देर से। ये तो खाली मैंने आर्थराइटिस का थोड़ा सा इसलिए आपको प्रोत्साहन देने के लिए पूछा, बाकी तो कोई भी बीमारी की बात हो। हाँ? तुमको क्या था बहन? अनुलोम विलोम कपालभाति 1-1 घंटा करना होता है, आप लोग बीच में चुपचाप बैठ जाते हो, ये मामला गड़बड़ है। हाँ स्वामी जी प्रणाम जी। मुझे सार्कोडोसिस था, तो उसकी वजह से चेस्ट में बहुत पेन होता था। तो मेरी मम्मी आई हैं, वो बोलती थी कि अनुलोम विलोम करो, तो मैं 10 बार कर पाती थी बहुत ही स्लोली, और उससे चेस्ट पेन इतना हो जाता था फिर करती ही नहीं थी। यहाँ आके मैं 3-4 घंटे कर पा रही हूँ, तो हम यही सोच रहे हैं कि कितना अच्छा ये हो गया है। ये लो, जो 10 बार अनुलोम विलोम करती थी तो सांस फूलने लगता था। सार्कोडाइसिस में तो उन्हें भी स्टेरॉइड लिए होंगे पहले तो? हाँ, स्टेरॉइड की वजह से मेरा 80% विजन लॉस हो चुका है। अरे राम राम, ये भी बड़ा खतरनाक है, स्टेरॉइड से विजन लॉस। एक तो बचाया हुआ महाराष्ट्र से, उसका तो बेटा 93% हो गया। किधर है वो? आज आए नहीं, कोई बात नहीं। तो डॉक्टर ने मेरा कैटरैक्ट का ऑपरेशन करने के बाद बोला था आपका पूरा विजन लॉस हो जाएगा और आपको मल्टीपल ऑर्गन फेलियर और कैंसर भी हो जाएगा। तो मैंने उसी दिन से स्टेरॉइड वगैरह बंद कर दिया, अब दिखाई दे चाहे नहीं। और फिर ये नेचुरोपैथी वगैरह करती थी, तो उससे 20 kg वेट लॉस भी करके आई हूँ घर से ही। क्या बात है, घर पे ही फॉलो किया। और मेरी मम्मी का भी 15 kg वेट लॉस हुआ है। मम्मी ने 15 किलो कम कर लिया, अच्छी बात है। अब तेरा उसका क्या हाल है, सार्कोडाइसिस का? सार्कोडोसिस तो अभी है, पर मैं ये सब कर रही हूँ, तो कर पा रही हूँ, तो मुझे लगता है ठीक हो जाएगा। अब और 3-3 घंटा, अब चेस्ट पेन कम हो। सार्कोडाइसिस मैंने ठीक किया, 100% ठीक होगा बेटा, और कोई स्टेरॉइड की जरूरत नहीं। ये मैं पक्की बात कह रहा हूं, और पहले कईयों का सुन चुके हो आप यहाँ। ये एक रिपोर्टेड केस है। ठीक हो जाएगा बेटा पूरा, अब विजन में भी तेरा वापस आ जाएगा। अब तेरा 80% लॉस हो गया है, तो 80% तो रिकवर कर देंगे, 10-20% तो देखो नुकसान कुछ हो सकता है, इतना तो थोड़ा बहुत झेलना ही पड़ेगा, लेकिन तेरा 80% वापस विजन आ जाएगा। कितनी उम्र है? 34। बताओ, 34 की बेटी है, और डॉक्टर ने बोल दिया विजन लॉस भी होगा, बाद में कैंसर भी हो सकता है, मल्टीपल ऑर्गन। तेरे मल्टीपल ऑर्गन ने एक भी ऑर्गन फेल नहीं होने देंगे। क्या नाम बेटा? गुंजन। गुंजन, तू गूंजती रहेगी, कोई दिक्कत नहीं। प्रणाम स्वामी जी। हाँ, बिल्कुल निश्चिंत हो जा। अब बताओ, ऐसे ऐसे डरा देते, तेरे ऑर्गन फेल होंगे, फिर कैंसर भी होगा, फिर मरेगी, तेरा सारा विजन लॉस हो जाएगा। तो आदमी तो सोच सोच के ही सपने में भी यही सोचेगा मर जाएगा वैसे ही। मतलब ऐसी ऐसी भुंडी भुंडी बुरी बुरी बातें करते हैं, ये शर्म नहीं आती इनको। चलो, अपना अपना अभ्यास चल रहा है तुम्हारा, डायबिटीज वाले, वेट वाले, और बाकी अपना आर्थराइटिस वाले, कपालभाति, अनुलोम विलोम। ये बहन जी को देना है बहुत देर से, इसका हाथ दुखी जाएगा लगता है। चलो, ए बाबा बैठ। हाँ बाबा जी, हाँ जी, आपको बैठ जाओ, बैठ जाओ। शतकोटि प्रणाम। प्रणाम। मेरे लिए आप भगवान है। कहाँ से हो अम्मा? हम बैंगलोर से। तू तो पुरानी शिष्या दिख रही है। यस यस। हाँ, तेरे को क्या हो गया आपके था? साथ 3 अनशन में बैठा है। तो क्या क्या प्रॉब्लम था तेरे को? मेरे को थायराइड था 2002 में।
हाँ वो सभी हम ठीक करवाया। 18 ईयर से मैं थायराइड का दवा नहीं खा रहा हूँ, सिर्फ योगा कर रहा हूँ, योगा सिखाता हूँ स्कूल में जाकर। अभी तक 15,000 तक स्टूडेंट्स के लिए सिखा हूँ। ये मेरी पुरानी शिष्या है, मैंने देखते गए, ये तो पुरानी वो बहन आ गई उषा, है। उषा मेरे नाम। उषा वाली, हाँ उषा। हमारा 18 साल से थायराइड की दवाई नहीं खा 18 रही साल से। है, ये खा के दवा 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 दवा, ये देखो पूरी डेली आपके साथ प्राणायाम करता हूँ, 4:30 बजे उठता हूँ, 5 से 8 बजे तक आस्था चैनल ही लगाता हूँ। बहुत अच्छा है। हमारा आरोग्य केंद्र है, मेरा बेटा भी आया है, अब बेटे को भी योगी बना हम दिया। दोनों मिलकर आरोग्य केंद्र चला रहा हूँ। चलो अब सबको आरोग्य देती है ये। हमारा दुकान में आते ना वो उसके लिए सब बताते हूँ, प्रेशर पॉइंट, योगा, सभी डॉक्टर के देखने के बाद। ये खुद डॉक्टर होगी। चलो बाद में मेरा सहेली आया है, इनको भी क्या ये आसमा 20 साल से 20 साल से अस्थमा 20 था। साल है, डिलीवरी के बाद आसमा आया, उसके भी बुला कर आया हूँ। इधर आने के बाद कोई भी दवा नहीं खाया उन्हें। ये लो, शुगर भी है, शुगर अभी उसको कम देना, हो गया। माइक देना। वो उसको हिंदी नहीं बोलने के लिए आता। कन्नड़ आता है तो कन्नड़ भी तो सुन लेंगे थोड़ा सा। नमस्कार। हेलो, मंजुला। और उसका क्या हाल है अभी, शुगर का क्या हाल है? 220। पतंजलि का दवा खाते। बस 220 पर आया अभी। अभी एलोपैथी का बंद किया। अब चलो, अभी ये भी 200 से अभी 100 पे आ जाएगा। अभी पूरा रसाहार पर आ जाओ, ठीक है? हाँ, 7 दिन में दवा बंद पूरा है। ओम स्वामी जी। ओम बेटा। हाँ, मेरा 4 किलो कम हुआ है। ओबेसिटी ट्रीटमेंट के लिए आया था मैं। अच्छा, इधर के डाइट की वजह से 4 किलो कम किया मैंने और 6 दिन से। 6 दिन में 4 किलो वेट कम कर लिया। कितना उम्र है? 33 है, तो वेट भी कम कर लिया और सब संभाल। थोड़ा साइनसाइटिस का है, उसका भी दवा ले रहा हूँ। साइनस तो अब पूरा श्वासारी लेना और ये जल नीति करके ठीक हो जाएगा। ले रहा हूँ स्वामी नीति जी। करना। तभी मैं बैठ के करवाता हूँ, इसलिए आपका आशीर्वाद चाहिए। ये इधर से जाने के बाद डेली करना। हाँ, डेली करेगा। अपनी माँ को देख, हाँ, कितनी हेल्दी है। मैं सबको सिखाता हूँ। मेरा घर के बड़ा बेटा करता है, ये नहीं करता। बेंगलोर में रहता है, और जब भी मैंने आंदोलन किए तो बेंगलोर से दिल्ली आकर के जो भी हमने काम किया, हर काम में साथ साथ। एक दिन के लिए जंतर मंदिर आया है, मैं अकेली लेडी रूपा जी के साथ। आपको मालूम पड़ेगा रूपा जी। मुझे पता है सब। फर्स्ट दिन, एक दिन के लिए जी। बाद में आग लगाया ना, तभी भी हम उधर थे। बाद में 6 दिन के लिए आपके साथ उपवास रहा था। हाँ, तो पक्की माता एकदम है। तो ऐसे हमारी माताएं बहने हर जगह से, आग आपके लिए लगे थे, आंधी आए थे, प्रणाम। तूफान आए, हर समय प्रणाम बाबा जी, आशीर्वाद प्रणाम, दीजिए। बहुत प्रणाम, बहुत बताइए। चल, ये अभिनंदन। हमारे 2 आदमी भी आया है बैंगलोर से। और भी लेके आए, पूरी पंचायत लेके आई है तो बेंगलोर से। कोरोना है इसलिए, नहीं तो 25 आदमी आता था। हम कोरोना है तो भी जाती हूँ, कया भी होते बाबा के साथ जाने के कोरोना लिए में हमको भी घर पे नहीं रुकी। हाँ, घर पे मैं दुकान खोलकर सबको दवाई देता था। ओह, हमारे दुकान से कोरोनिल खाकर बहुत आदमी अच्छा हो गया, बहुत आदमी। चलो, सबको अच्छा कर रखिए। आशीर्वाद। कितना कोरोनिल भेजा हमें दुकान में खोलकर। तो सबको कोरोनिल दिया, सबको ठीक कर दिया। चलो, बहुत आशीर्वाद। बाबा जी नमस्ते। तुमको क्या था? बैठ जाओ सब। ये मेरे को एक यहाँ 25-25, 50-50 का ग्रुप आते हैं अलग अलग जगह से लोग योगाग्राम में। हाँ। 11 तारीख आना वाला था, मेरे कोरोना आ गया। बाद में 13 में आया, 24 आवर्स से कोरोना ठीक कर दिया। कितने? 24 आवर्स से 24 घंटे में कोरोना ठीक कर लिया। क्या क्या किया तूने? डे नेट कोरोना टैबलेट्स खाया, डे नेट कपालभाति 1,500 किया, 1,500 कपालभाति किया, अनुलोम विलोम अनुलोम किया, 1 घंटा किया, एक 24 आवर्स से ठीक हो गया। 24 आवर्स प्राणायाम ही करता रहा, 24 घंटे में भगा दिया। रिजेक्ट। ऐसे एक हरियाणा का आदमी भी आया था, उसने भी 24 घंटा कपालभाति अनुलोम विलोम, बस लग गया पीछे। बोले तेरी ऐसी तैसी, उनको कैसे आ गया? पॉजिटिव रिजल्ट था। बाद में टिकट नहीं कैंसिल, वो फ्लाइट टिकट कैंसिल करवाया, लेकिन इधर रखने वाला टिकट नहीं कैंसिल करवाया। नेगेटिव बनकर तीसरा दिन जाकर रिपोर्ट लेकर नेगेटिव होकर फ्लाइट बुक करके आया। क्या बात है। हम 5 फ्लाइट बुक करके आया है। चलो, बहुत आशीर्वाद, ये बड़ी बात है।
एक बात ये इसलिए बोलता हूं मैं, चलो आशीर्वाद, ठीक है। मैं कभी भी योगा 24 करता रहता है, लेकिन मेरी जान किधर है, मैं योगा में है, कभी सबको बोलता है मेरा जान किधर है, मेरे योगा में है। योग में जान है इसकी, ठीक है, आशीर्वाद है। देखो जिनको ये बड़े रोग है ना, देखो ना, इस गुड़िया को देना है, ये तो छोटी छोटी उम्र की दोनों खड़ी है, इसको पूछते हैं, टोपी वाली को देना है इसको। हाँ? बाकी बैठो, बाकी बैठ जाओ, बाकी तुम्हारे पास भी आएंगे। हाँ? आज मुझे बहुत बातें बतानी थी, कल बताऊंगा। सब बातों का एक ही सार है, सुबह से शाम तक अनुलोम विलोम करो, भस्त्रिका करो, सांसों पर ध्यान रखो, अपना ट्रीटमेंट लो, पूरा मस्ती में रहो, और जो बताया वही खाओ पियो, वैसे ही जियो, खुरापात छोड़ दो, मनमानी छोड़ दो। बहुत तरह से मनमानी करते कुछ यहाँ करके भी। प्रणाम जी बेटा। स्वामी जी। ओम बेटा। मैं खातेगांव से आई हूँ, मेरा नाम दीपाली खंडेलवाल है। मेरे को 2017 में यूटीआई हुआ था। 2017 में मुझे बार बार मतलब यूटीआई में मुझे बार बार यूरिन आता था, उसमें मुझे वो तकलीफ़ को आज 2021 हो गया है। डॉक्टरों ने मेरा कैंसर, टीवी, सिस्टोस्कोपी, सिटी स्कैन और यूरिन टेस्ट और ब्लड टेस्ट की तो इतनी जांचें हो गई कि 100 जांचें करवा दी, 150 पन्ने की कॉपी बन जाए। क्या नाम बेटा? दीपाली खंडेलवाल, खातेगांव से। खातेगांव? स्वामी जी आप आए थे खातेगांव? कहाँ ये? खातेगांव पीले चावल देकर आपका प्रोग्राम रखा था हाँ, 2013 ये तो मध्य प्रदेश में, मध्य वो प्रदेश स्वामी गणेशानंद जी के गांव के पास। गणेशानंद जी के गांव में। गणेशानंद जी से हमारे घर अभी आ चुके गणेशानंद जी। जी 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 जी। मैंने कहा ये खातेगांव अभी, क्योंकि इतने जगह मैं घूमा हूँ ना, 85,000 जगह गया हूँ, तो ये रिकॉर्डिंग ज्यादा हो रखी है दिमाग में। पीले चावल देखकर आपका प्रोग्राम में सबको आमंत्रण बहुत किया। बड़ा कार्यक्रम किया था। अभी क्या हाल है तेरा? जी जी। अभी क्या हाल है बेटा तेरा? अभी मेरे को सितंबर से मैं इंडिया टीवी और आस्था चैनल देख रही थी, तो मैंने गोखरू का काढ़ा लिया है। मेरे को इतना पेनफुल यूरिनेशन होता था कि मैं यूरिन कर नहीं पाती थी, उसमें मुझे दर्द में पूरा आराम है, मगर मुझे ये जो बार बार यूरिन आ रहा है इसमें मुझे अभी कोई भी रिलीफ नहीं दर्द है। में तो आराम हो गया? दर्द में तो मुझे गोखरू के काढ़े से बहुत आराम हो गया स्वामी जी। ये यूरिन के लिए रामबाण है गोखरू का काढ़ा, जो थोड़ी देर पहले बता रहा था। एक एक चीज है। अब ट्राई घनवटी लेना बेटा एक तो, और स्वामी जी। विषतिंदुक वटी ले लो। हाँ, कल से रात से लेना चालू करा है उसको। कल रात से और लिया? तिल्ली के लड्डू का बोला है। हाँ, तिल के लड्डू देते हैं, बस ये ले लेना। और बाकी ये मिट्टी पट्टी, ठंडे गर्म पानी की पट्टी और सारी चीजें ना करके तेरे को पूरा ठीक करके भेज देंगे। बताओ, एक यूटीआई के कारण से टीबी से लेकर के कैंसर से लेकर के क्या क्या कब इसके साथ सारे एक्सपेरिमेंट कर लिए। और कितनी उम्र है बेटा? मेरी 40। और ये दिक्कत कब हुई थी? मेरे को 2017 से हो रही थी। 2017 से इतने प्रयोग कर लिए, तो पहले क्यों नहीं आई तू? स्वामी जी ये प्रारब्ध का भोग था जो। अब बताओ, ये तो जानती है मेरे को, लेकिन फिर भी चक्कर में, एक बार तो चक्कर में पड़ गया ना, इतना डरा देते हैं। डरा दिया स्वामी जी कि ये कहा है डॉक्टर ने कि कुछ चमत्कार ही ऐसा होगा जो तुम ठीक हो सकती हो, नहीं तो तुम्हारी बीमारी। अब तेरे को पूरा ठीक करके भेजूंगा। प्रणाम स्वामी जी। और फिर जिन डॉक्टरों ने बोले, जो तेरे को इतने एक्सपेरिमेंट कराए थे, उनसे पैसे वापस मांगने के लिए और उनके ऊपर जो है केस करना। मेरे को स्वामी जी इससे, इस समस्या में इतनी दवाइयाँ दी कि मेरे यूट्रस में इतनी ब्लीडिंग होने लगी मुझे कि ब्लीडिंग बंद होने की गोली लेना पड़ा। फिर ऐसा बुरा हाल कर दिया ये। अब एक छोटी सी यूटीआई की, अब एक वैसी बात बता, तो मॉडर्न मेडिकल साइंस में पूरी दुनिया में यूटीआई की कोई दवाई नहीं है। विदेशों में क्रैनबेरी जूस देते हैं, हिंदुस्तान में करुंदा का जूस थोड़ा बहुत, उसमें ऐसे रिपोर्टेड जो अभी तक केस हैं। हमने गोखरू के द्वारा इस चीज को ठीक किया है। सिंपल सी चीज है, कांटे वाली, जिसको ऊंट के अलावा कोई जीव खाता नहीं। राजस्थान में हम तो ऊंट भी पाले हैं ना बचपन में, ऊंट खाता है बहुत चाव से, कोई जीव नहीं खाता उसको, इतने कांटे कांटे होते हैं उसमें उन कांटों से ही ये जीवन पुष्प खिलता है। जबरदस्त है बेटा, तो ठीक होके जाएगी पूरी, ठीक है? आशीर्वाद चाहिए था स्वामी जी आपसे, मिलना है मिलेंगे, मुझे। दोपहर को मिलेंगे। आज कई दिन, 2 दिन हो गए ना मिले हुए, तो आज 12 बजे से लेकर के और 3 बजे तक का ये मिलने का ही टाइम है आज मेरा। प्रणाम स्वामी जी। खुश ये रहो। मेरे हस्बैंड आए हैं, इनको भी प्लेटलेट्स, WBC सबकी बहुत समस्या है। तो प्लेटलेट और ये WBC तो गिलोय से ठीक हो जाता है बाबू। ओम प्रणाम स्वामी जी। गिलोय नहीं पी रहा? गिलोय पी रहा हूँ, अब तो ठीक है? लंबे समय से पी रहा हूँ,
पर उससे फायदा नहीं हो रहा है मेरे को, प्लेटलेट बढ़ नहीं रहे हैं। कितने हैं? बस 1 लाख तक हो जाते हैं, 80,000 हो जाते हैं, फिर कम हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। तो उसके लिए गिलोय के साथ जो बता रखा है ना, पपीता, वीट ग्रास, एलोवेरा, थोड़ा उसके अंदर अनार, ये 5 चीज़ें ले ले। और प्राणायाम में ये कुछ चीज़ें करता हूँ, वो फिर वेद जी वगैरह कुछ बोल देते हैं कि ये मत करा करो, इससे तुमको नुकसान पहुँचेगा, मंडूकासन से नुकसान पहुँचेगा। किससे? मंडूकासन से। कौन बोला? यहाँ पर भी बोला, पहले भी बोला। मेरे को लीवर में भी प्रॉब्लम है थोड़ी सी। क्या है लीवर में? हल्का सा, मतलब थोड़ी प्रॉब्लम फैटी लीवर की है। अरे फैटी लीवर की है तो कपालभाति से ही ठीक होगा, है ना? अभी कपालभाति का कल ये बोला था कि धीरे करा करो तुम, कपालभाति धीरे करना है, इतना ठीक है तो, लेकिन करना है। अभी ऐसे कर थोड़ी करोगी तुम। नहीं, ऐसे तो करता भी नहीं हूँ, आपकी बराबरी थोड़ी कर सकते स्वामी जी। तो आराम आराम से करो, बाकी लिवोग्रिट लिवामृत दे देंगे और आपको जो पूरा बताया है ना उसको पूरा कर लेना, ठीक है? चक्र इतना बिगड़ा हुआ है कि किडनी में स्टोन है, उसके कारण दूसरी चीज नहीं कर सकता, दूसरी के कारण तीसरी नहीं कर सकता, ऐसी प्रॉब्लम है। तो एक के बाद दूसरी समस्याएं आ जाती है ना, मल्टीपल प्रॉब्लम, तो आदमी सोचता है निकले कैसे यार। तो निकल जाएगा तू, कोई दिक्कत नहीं। तेरी किडनी के भी, तू भी गोखरू का काढ़ा पी, तेरे पथरी भी निकल जाएगी। जी स्वामी जी, आपने खातेगांव में आए थे जब स्टेज पर से आशीर्वाद दिया था, ऐसे ही आशीर्वाद आदि और चाहिए। आप पूरा मिल जाएगा तेरे को।